जब रिजल्ट सुनने से पहले कि मेरा रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा तो क्या सोचते थे? डर तो सबको लगता है कि हाँ क्या होगा, लास्ट इंटरव्यू फेज तक पहुंचना और उसके बाद सक्सेस होना ये बहुत बड़ी बात है। कुछ स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो और मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ तो मुझे उस टाइम काफ़ी डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने जब रिज़ल्ट दिया तो उसमें मेरा नाम था तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खगड़िया शो। मैट्रिक कंपटीशन एकेडमी हरिपुर की छात्राएं बनी रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि इनका नाम है खुशबू कुमारी और ये सिमराहा की रहने वाली हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर बनकर कैसा लग रहा है? बहुत ही गर्व का क्षण है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस पोस्ट पर चयनित हुई हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे युवा हैं और बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं, उनको क्या मतलब संदेश देना चाहिए अपने तरीके से? यही कि आप प्रॉपर रूप से पढ़िए, रटने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत ही टफ होते जा रहे हैं। तो रटने से एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है, उसके लिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए और ख़ुद पर विश्वास रखिए कि हाँ हम कर सकते हैं। पॉजिटिव सोचिए तो रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आएगा। और एक प्रॉपर टाइम टेबल चार्ट बनाइए, जो आप तैयारी करते हैं उसको बार बार रिवीजन करिए ताकि याद किया हुआ आप काफ़ी लंबे समय तक याद कर सके, उसको भूले नहीं। किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन? आप कोई भी कर सकते हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आजकल ऑनलाइन की भी बहुत ज़्यादा सुविधा है। जो बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं और तो वो ऑनलाइन क्लास करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। जी, और यहाँ पे जैसे कि अभी सम्मान समारोह रहा, तो यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको आके? मैं इस कोचिंग की छात्रा रही हूँ। मेरी जो जर्नी है वो यहीं से शुरू होती है और आज मुझे इस मंच पर सम्मानित किया जा रहा है तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। तो अपने माता पिता और गुरुजन को किस तरह से मतलब कैसा आप उनके लिए क्या बोलना चाहिएगा? मेरी इन सफलताओं में मेरे माता पिता और गुरुजन, परिवारजन और दोस्तों का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। तो मैं माता पिता और गुरुजन को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे माता पिता सभी को मिले जो उन्हें आगे तक ले जाए और हमेशा सपोर्ट करते रहे। आपको कभी ऐसा लगा कि जो हम ये कर रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा? नहीं, खुद पे विश्वास रखिए कि हाँ हम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ जब सफलता नहीं मिलती है तो टाइम ज़्यादा हो जाता है तो लोगों को लगता है कि हाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप विश्वास रखिए कि हाँ होगा, ज़रूर होगा। तो मैंने यही अपने पे विश्वास रखा। अच्छा, जब रिज़ल्ट आया, जब रिज़ल्ट आप सुनते होंगे, मतलब सुनने के लिए गए होंगे, तो उस टाइम आपको कैसा लगता था? जब रिज़ल्ट सुनने से पहले कि मेरा रिज़ल्ट बनेगा या नहीं बनेगा तो क्या सोचते थे? डर तो सबको लगता है कि हाँ क्या होगा, लास्ट इंटरव्यू फेज तक पहुंचना और उसके बाद सक्सेस होना ये बहुत बड़ी बात है। कुछ स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो और मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ तो मुझे उस टाइम काफ़ी डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने जब रिज़ल्ट दिया तो उसमें मेरा नाम था तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। और जैसे कि मान लीजिए जो आपके तरह अगर कोई बनना चाहे तो किस ढंग से पढ़े कि वो बन जाए? बीपीएससी निकालना है तो उसके लिए जो एक प्रॉपर सिलेबस है उसको फॉलो करें। पहले सिलेबस को कंप्लीट करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन कर सकें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एग्ज़ाम के टाइम उतना ज़्यादा पढ़ पाना फिर से पॉसिबल नहीं है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, बुक पढ़ रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में उसी को पढ़ सके। और आंसर राइटिंग करते रहिए, इसमें मेंस भी होता है तो आंसर राइटिंग करने से आपका स्पीड बढ़ेगा। तो वही सब। कौन सा सब्जेक्ट लिए थे आप, जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स? इसमें बीपीएससी में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे आ जाते हैं। लेकिन आपके अनुसार ज़्यादा बेटर कौन रहेगा? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था तो मुझे हिस्ट्री पढ़ने में रुचि थी और मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी हिस्ट्री रहा है, इसलिए मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री को रखा। तो अब जो लास्ट बार मतलब जो द खगड़िया शो का जो मेंबर हैं और जो भी इस तरह से बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि आप पॉजिटिव सोच रखिए और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी मेहनत करिए और कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहिएगा? क्या कहेंगे, हमारा रिजल्ट सुने हमारा बेटी ऑफिसर बन गया, हमारा बहुत खुश हुआ। जी, सुन के बहुत खुश है, पढ़ने को सफल मिल गया हमारा बेटी को।
तो और भी मतलब घर में जो बच्चे होंगे तो वो सब किस ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं अभी? ई मैट्रिक कंपटीशन में पढ़ रहे थे, जी चारों बच्चा हमारा इसी में पढ़ रहे थे शुरुआत से। हाँ, अभी भी पढ़ रही है, अभी निकल गया है इसमें से। हाँ, तो जो यहाँ का जो सर हैं, गोपाल सर, जो मनीष सर हैं, राजू सर हैं, तो वो सब किस ढंग से गाइड करते हैं बच्चों को? यही सब पढ़ाते थे, मनीष सर और गोपाल सर और राजू सर यही सब पढ़ाते थे। हाँ, यहीं से सब पढ़ रहे थे, हमारा चारों बच्चा सब पढ़ने लिखने बहुत चांस है। वो भी सब अलग अलग सब अपना अपना लिए रखा है। अब क्या करेगा नहीं करेगा आगे तो वही सब समझेगा। आप क्या कहना चाहिएगा? हम क्या करना सर, हम खुश हैं बस। बहुत खुश हैं। हाँ, हम बिल्कुल खुश जब हैं। रिजल्ट आया तब आपको कैसा लगा? रिजल्ट आया तो बहुत ही मतलब जो है समय समझ ली इतना खुशी हो गया कि आँख से आंसू आ गया था। जैसे सुने थे, कब से सोच रहे थे कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, जैसे यही है। जो और भी इस तरह से जो बच्चे तैयारी करते हैं उसको क्या कहिएगा, जो वो भी इस तरह जो से बच्चे तैयारी करते हैं सबसे ज़्यादा मेहनत तो बच्चे को है। माँ बाप सभी को, माँ बाप जो है अपना जो फर्ज जो उनका है खर्च करते हैं, बच्चे को पढ़ाते। मेन चीज़ है बच्चे को जो है वो अपना मेहनत करे। माँ बाप तो सबको करते हैं। इधर गोपाल सर हैं, तो सर आप क्या कहना चाहिएगा? हम जो है खुशबू कुमारी जो है जी आरओ जो बनी है जी उसमें उसका तो मेहनत है ही, उनके परिवार का या शिक्षक लोगों का सभी का योगदान है। लेकिन वह मेरे यहाँ 7th से पढ़ी है, 7th से 12 तक पढ़ी है। 10th में भी बहुत अच्छा नंबर लाई, 12 में भी बहुत अच्छा नंबर लाई। उसके बाद उसको जैसे मेरे द्वारा ही सजेशन दिया गया कि दिल्ली जाओ, वहाँ यूपीएससी का तैयारी करो। यूपीएससी अभी एक बार ही दी है वो, जी फर्स्ट हाँ, लेकिन उसमें नहीं हुआ है। लेकिन बीपीएससी में फर्स्ट बार ही बैठी थी, तो आरओ का पोस्ट उसे मिला है 17वीं बीपीएससी वाला में। ये हमारे लिए भी और समाज के लिए भी, हमारे संस्था के लिए भी, मैंने सिमराहा गांव के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि मेहनत की, मेरा नाम भी रोशन की, समाज का नाम भी रोशन की। सर आप ही के स्टूडेंट खुशबू कुमारी जो आपकी छात्राएं थे, वो जो है रेवेन्यू ऑफिसर बना, तो क्या उनको क्या कुछ कहिएगा? मैं मैट्रिक कंपटीशन एकेडमी के माध्यम से इस बच्ची को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बता दूं कि इस संस्थान की स्थापना गोपाल सर ने 2007 ईस्वी में जो है किया था, और बड़े संघर्ष के बाद आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस क्रम में हम लोगों ने लगातार प्रक्रिया क्षेत्र में जो है 10th और 12th के बच्चों को बेहतर रिजल्ट देने का काम किया है। पिछले कई साल से हमारे बच्चे जो है स्टेट टॉपर बनने के कगार पर हैं, है ना। हमारे बच्चों का जो वेरिफिकेशन के लिए हमारे बच्चे कई बार वहां तक जा चुके हैं। हमारा प्रयास है कि हमारा बच्चा स्टेट टॉपर करे। ऐसे आप देख सकते हैं पिछले कई वर्षों से हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है देने का काम किया है, और लगातार बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों देने का काम किया है। ये एक ऐसी संस्थान है जो रिमोट एरिया में है, लेकिन लगातार मेहनत करने के बाद हम बच्चों को उस तरह का फैसिलिटी ऐसे एरिया में दे रहे हैं, शायद ही ऐसी फैसिलिटी आपको किसी भी संस्थानों में देखने को मिलेगा। आपने नीचे क्लासरूम को देखा, कितने बेहतर और प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ है। ऊपर जो है लाइब्रेरी की व्यवस्था है जिसमें हेजल फ्री माहौल में बच्चे पढ़ सकें। और यहाँ पे आप जो बाहर देखेंगे जो कैंपस है, इसका बहुत बड़ा कैंपस है जहाँ पर बच्चों को साइकिल लगाने की बेहतरीन व्यवस्था है, और बच्चों को डिजिटल माध्यम से भी एजुकेशन देने का काम किया जाता है। और हम लोगों का प्रयास है कि आगे आने वाले समय में जितना अधिक से अधिक हो सके हम बच्चों को बेहतर रिजल्ट दें। हमारे बच्चे न केवल बीपीएससी और भी उस अलग अलग लेवल के एग्जामिनेशंस में क्रैक किए हैं, आगे बढ़े हैं और विभिन्न पदों पर जाकर इस देश की सेवा कर रहे हैं। मैं अपने संस्थान के माध्यम से, गोपाल सर के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के जितने भी गार्जियंस हैं वो मोटिवेट होंगे खुशबू को देखकर, क्योंकि उन्होंने जो मैसेज दिया है समाज में कि एक रूरल एरिया में रहने के बावजूद भी वो लगातार इस संस्थान में पढ़कर बेहतरीन मेहनत करके बीपीएससी जैसे बड़े एग्जामिनेशंस को क्रैक करके पदाधिकारी का पद ग्रहण की है, आरओ ऑफिसर बनी है, रेवेन्यू ऑफिसर, और समाज में वो सेवा करेगी। और अब हमें लगता है कि इस एरिया में जितने भी गार्जियंस हैं जो खास करके लड़कियों के ऊपर फेथ नहीं करते थे, उनके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास जगेगा और ऐसे संस्थान में अपने बच्चों को भेजेंगे जहाँ पर बच्चे निडर होकर पढ़ेंगे और इको फ्रेंडली माहौल में यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। बच्चों के लिए एक ऐसा एजुकेशन दिया जाता है ताकि बच्चे जिनकी सरकारी संस्थान में सिलेक्शन नहीं भी हो तो अन्य जगहों पर भी जाकर जो है वो बेहतर जो है कर सकते हैं, है ना। आजकल के समय में आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं, आज वैश्विक गांव में हम जी रहे हैं, पूरा दुनिया से हम लोग जुड़े हुए हैं और बच्चों को यहाँ पर जो है स्किल सिखाया जाता है।
एक अच्छा तरीका सिखाया जाता है ताकि बच्चे जो है दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में जाकर जो है वहाँ पर काम कर सके। क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, बिहार जो है आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर राज्य है, यहाँ पर ना तो फैक्ट्रीज है और सरकारी सेवाओं में लिमिट सीट है ना, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार देना, नौकरी देना संभव नहीं है। तो हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इस संस्थान से निकल कर दुनिया भर के देश में जाएं, सेवा क्षेत्र में जाएं, है ना, बैंकिंग क्षेत्र में जाएं, रेलवेज में जाएं। यही हमारा लगातार प्रयास रहा है और गोपाल सर हमेशा बच्चों के साथ जुड़े रहे हैं, उनसे प्रेम का भाव रखे हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में ऐसा कोई संस्थान नहीं मिलेगा जहां पर बच्चों के लिए इतना खास करके इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगा। तो हम लोग इन चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। प्रायोरिटी रहती है कि बच्चे एक ऐसे माहौल में पढ़कर आगे बढ़े जहाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। और इस संस्थान में सुरक्षा का भी विशेष व्यवस्था है। आप हर एक कैंपस में आप कहीं भी देखे होंगे, हर एक जगह CCTV कैमरा लगाया गया है और किसी भी तरह का गैदरिंग यहाँ नहीं है और हम लोग बच्चों को प्रॉपरली सारा चीज़ दे रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को इस संस्थान मैट्रिक कंपटीशन एकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो रजनीकांत सर भी इस सम्मान समारोह में आए थे। तो रजनीकांत सर, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को यहाँ की विधि व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लगा और हम ये विधिवान को देखकर हम कहना चाहते हैं इस क्षेत्र में हर एक मतलब स्टूडेंट को कि इस जो रेवेन्यू ऑफिसर बनी है खुशबू कुमारी, उसके तरह ही हर एक स्टूडेंट मेहनत करके उस स्थान पर पहुँचे ताकि उस टीचर को भी गर्वमय उतना ही हो और उस स्टूडेंट के साथ टीचर का भी नाम जुड़ा रहे। और जो बच्चे नए हैं वो भी अगर इस तरह से करना चाहें तो उनको क्या गाइड्स देना चाहिए? उनके लिए सर कहते हैं कि स्टूडेंट जितना मेहनत करेगा उसके हिसाब से उतना पोस्ट मिलेगा। मेहनत के हिसाब से कुछ होता है। अगर जैसे कि सपना जो होता है खुली आंखों में देखा जाता है और खुली आंखों में देखे गए सपना ही स्वीकार होता है। बंद आंखों में देखने से सपना कुछ नहीं होता है। आप मेहनत करिए, मेहनत के अनुसार सफलता आपके पैर चुमेगी। अभी हम जहाँ पे अभी खड़े हैं ये लमसम जो है 150 से 200 सीट का लाइब्रेरी है। अलौली प्रखंड में ये पहली बार ऐसा लाइब्रेरी देख रहे हैं। तो जो बच्चे अगर लाइब्रेरी में रह के तैयारी करना चाहते हैं तो उसको क्या कुछ बोलना चाहिएगा? उनके लिए सर तो यहाँ देखिए, आप भी देख रहे हैं कि पूरी तरह से गाइडलाइंस अच्छा है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन रहा बात अब स्टूडेंट पर, स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लाइब्रेरी बहुत सुख सुविधा मिलने के बावजूद भी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कम सुविधा में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। ये सब स्टूडेंट पर निर्भर करता है सर। हाँ। और सर जो यहाँ पे लाइब्रेरी है ये सर कब से मतलब इसको स्टार्ट किया है? इसे पिछले 1 महीने से जो है हम लोगों ने शुरू किया है और इसका काम कई महीनों से लगातार चल रहा था। सर का प्लानिंग था कि हम जो है बच्चों को एक ऐसा माहौल दें ताकि बच्चे नीचे हमारी क्लासेस करें और उनको यहीं पर जो है लाइब्रेरी की भी व्यवस्था हो जाएगी। तो एक ही कैंपस में बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। तो इसलिए पिछले महीने से बच्चे लगातार यहाँ आ रहे हैं और आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस फ्लोर के ऊपर भी एक फ्लोर है जिस पर जो है कंप्यूटर की क्लासेस की व्यवस्था शीघ्र ही कराई जाएगी। तो कंप्यूटर लैब जो है बनने जा रहा है और मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि आप इस संस्थान से जुड़िए, अपने बच्चों को भेजिए और आपको एक अच्छा बच्चा हम बना के देंगे। आप अपने बच्चों को 0 पर भेजिए, हम हीरो बना के भेजेंगे। हमारा यही मोटो है कि बच्चे समाज में आगे बढ़ें और ख़ास करके आजकल के दौर में लड़कियों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि जितने अधिक से अधिक बच्चियां पढ़कर समाज में जाएंगी तो लड़कियां, आप देखते होंगे अगर किन्हीं के माँ पढ़ी लिखी हैं तो उनके बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं और उनके बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार आता है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं, पिता जो होते हैं वो दिन भर काम करते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं, माँ हमेशा उनके इंटरेक्ट में रहती है। तो माँ अगर जो है पढ़ी लिखी होगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए बच्चियों के एजुकेशन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। +2 तक तो सर यहाँ पे अच्छा से है ही। तो सर कंपटीशन का जो बैच है क्या वो डाले हैं या डालने वाले हैं या कंपटीशन? चूँकि हम लोगों के पास जो है जो समय है उस समय में हम लोग बेहतरीन कर रहे हैं अभी 12 तक और आगे जो भी प्लानिंग होगा हम आपके चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। यहाँ पे कंपटीशन का भी तैयारी कराया जाता है। हम लोग बराबर बैच को शुरू करते हैं। जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम आता है उसके हिसाब से हम लोग जो है नए नए बैच बनाते हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल कंपटीशन का बैच जो शुरू होगा उसको आगे आपके चैनल के माध्यम से बताऊँगा। जी। तो अभी हमारी मौजूदगी थी ये मैट्रिक कंपटीशन एकेडमी, जो यहाँ के डायरेक्टर गोपाल सर हैं, राजू सर हैं, मनीष सर हैं, सबसे बातचीत करने का प्रयास किए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।